साल 2010 अटलांटिक ओशियन के आइलैंड पर हम एक हाईटेक लैब को दिखाया जाता है जहां पर इंजन कॉरपोरेशन अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की मदद से डायनासोर के खून और डीएनए में बदलाव करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं जिसे म्यूटेशन कहा जाता है। इंजन कॉरपोरेशन ने यहाँ पर डायनासोर्स को बना लिया है। वो चाहते हैं कि डायनासोर इस वातावरण में और इस समय में ढल जाए, साथ ही वो उन्हें और भी ताकतवर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए लगातार वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। जिस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो एक टीरेक्स के डीएनए को बदलने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पर एक वर्कर से गलती हो जाती है और उसकी गलती की वजह से वहां पर एक भयानक तबाही आती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मशीनों में खराबी आ जाती है। टीरेक्स जो अब एक नया खतरनाक और मॉन्स्टर रूप ले चुका था, वो जाग जाता है, जिसके बाद वो पूरी लैब में तबाही मचा देता है, वैज्ञानिकों को मार देता है। सबको इस जगह को छोड़कर जाना पड़ता है। इस पूरी लैब के राज, यहाँ पर जो कुछ हुआ वो समय के साथ दफन हो जाता है। 17 सालों तक कोई इस आइलैंड पर नहीं आता। 17 सालों के बाद हमें मार्टिन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में हाई लेवल एग्जीक्यूटिव है, जिस कंपनी का नाम है पार्कर जेनिक्स, जो दुनिया की सबसे घातक बीमारियों के इलाज खोजने के लिए मशहूर है। लेकिन इस वक्त दुनिया एक और नई गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही है, एक अजीब और तेजी से फैलती दिल की बीमारी जो आम इंसानों के लिए अब सामान्य बनती जा रही थी। पार्कर जेनिक्स के रिसर्च डिपार्टमेंट को अंदेशा होता है कि आने वाले कुछ ही सालों में ये बीमारी दुनिया की 20% आबादी को अपनी चपेट में ले लेगी, यानी कि हर 5 में से 1 व्यक्ति को ये बीमारी होगी। और ऐसे में अगर कोई कंपनी बीमारी का इलाज खोज लेती है तो उसकी दवा की मांग पूरी दुनिया में बेशुमार हो जाएगी। इसीलिए ये कंपनी एक नए मिशन की शुरुआत करती है, एक ऐसा मिशन जो उन्हें न सिर्फ मेडिकल साइंस में क्रांति लाने का मौका देगी बल्कि अरबों डॉलर की कमाई भी करवाएगी। अब कंपनी इस पर गहराई से रिसर्च करती है, तब उन्हें एक चौंकाने वाली संभावना नजर आती है जो कि डायनासोर्स हैं, क्योंकि उनका शरीर बहुत बड़ा है और उनके शरीर के हिसाब से उनका दिल भी होता है, जिसके आसपास मोटी मोटी मांसपेशियां मौजूद होती है, जहां से ब्लड सर्कुलेशन का पूरा सिस्टम है। ये सब इंसानी दिल की बीमारी के इलाज के लिए एक अनोखा मॉडल हो सकता है। पार्कर जेनिक्स को विश्वास था कि अगर हम डायनासोर्स का खून हासिल कर ले, खासकर उनके दिल की कोशिकाओं से जुड़े जैविक संरचना, तो उससे एक असरदार दवा बनाई जा सकती है जो इस जानलेवा बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी। इसीलिए इस जोखिम भरे मिशन को अंजाम देने के लिए कंपनी पूरी जिम्मेदारी मार्टिन को सौंपती है। उसे एक टास्क मिलता है कि वो 3 अलग अलग प्रजातियों के डायनासोर्स का खून लेकर आए, जो एक जमीन पर चलते हैं, दूसरे जो पानी में रहते हैं और तीसरे जो हवा में उड़ते हैं। यानी इस मिशन के लिए उसे तीनों तरह के डायनासोर्स की प्रजातियों को ट्रैक करना होगा, उन्हें पकड़ना होगा, उनके ब्लड सैंपल्स को इकट्ठा करना होगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये डायनासोर्स दुनिया के सबसे खतरनाक और प्रतिबंधित इलाके में रहते हैं। मार्टिन जानता है कि ये मिशन वो अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए वो कुछ एक्सपर्ट्स की टीम बनाने का फैसला करता है, जिसके लिए सबसे पहले वो जोरा से मिलता है, जो असल में एक एक्स स्पेशल फोर्स कमांडो रह चुकी है। जोरा सिर्फ एक सैनिक नहीं थी, बल्कि उसे जंगली इलाकों में सरवाइव करने का और हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल करना, साथ ही हर तरह के खतरों से निपटना अच्छी तरह से आता है। और यही वजह थी कि मार्टिन को लगा कि ये मिशन अगर उसके साथ मिलकर कोई पूरा कर सकता है तो वो जोरा हो सकती है। जोरा को अपनी टीम में शामिल करने के लिए मार्टिन उसे सीधा $10 मिलियन का ऑफर देता है, जो सच में काफी बड़ी रकम है। लेकिन जोरा को इससे भी ज्यादा आकर्षित करता है इस मिशन का एडवेंचर। मार्टिन जब उसे पूरे मिशन की डिटेल बताता है तो उसे साफ कर देता है कि ये सब कुछ पूरी तरह से अनऑफिशियल होगा, यानी ये एक सीक्रेट ऑपरेशन है जिसके लिए ना तो कोई सरकारी अनुमति है और ना ही कोई सुरक्षा। और यही इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि किसी भी देश की सरकार डायनासोर्स के इलाकों में जाने की इजाजत नहीं देती। इस मिशन की सफलता इस बात पर टिकी है कि इनकी पूरी टीम गुप्त तरीके से उस इलाके में घुसे जहां पर डायनासोर्स हैं और उनके ब्लड सैंपल्स लेकर बिना पकड़े वहां से निकल जाए। अब जोरा टीम में शामिल हो चुकी है, पर मार्टिन एक और इंसान को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, जो है डॉक्टर हेनरी। वो एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है,
यानी ऐसा वैज्ञानिक जो ओल्ड फॉसिल्स पर रिसर्च करता है, उसे डायनासोर्स की बहुत गहरी जानकारी होती है। और जब हेनरी उसे पूरे मिशन के बारे में बताता है तो वो इस मिशन में शामिल हो जाता है। उसे पैसों का लालच नहीं है, बल्कि वो डायनासोर्स को पास से देखना चाहता है। पर इतने बड़े मिशन के लिए 3 लोग काफी नहीं होते, इसीलिए जोरा अपने 2 और साथियों से मार्टिन को मिलवाती है, जो पहले जोरा के साथ काम कर चुके हैं। इनमें से एक फाइटर होता है और दूसरा नेविगेटर। मार्टिन इन दोनों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है और अब ये पूरी टीम में 5 लोग शामिल हो चुके हैं। नेविगेटर के पास उसकी बोट होती है, लेकिन इससे पहले कि ये उस आइलैंड की तरफ निकलते हैं, नेविगेटर अपने 2 और साथियों को बुलाता है, जिसमें एक लड़की है, वो भी फाइटर है, और दूसरा एक अनुभवी नाविक। और अब ये साथ के साथ लोग उस आइलैंड की तरफ बढ़ चलते हैं। वहीं समंदर में हमें एक दूसरी बोट को दिखाया जाता है, जिसमें बोट का मालिक, उसकी 2 बेटियां और उसकी बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड होता है। दरअसल ये घूमते हुए एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। तभी इनकी बोट से कुछ टकराता है और पानी की सतह के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक जीव आता है, जो और कोई नहीं बल्कि वही खतरनाक मोसासोरस है, वही समुद्री पानी का डायनासोर, जिसकी तलाश में मार्टिन अपनी टीम के साथ यहाँ पर आया है। मोसासोरस इनकी बोट को पलट देता है। ये जल्दी से तैरकर अपनी बोट के ऊपर शेल्टर लेते हैं और रेडियो से मदद के लिए मैसेज करते हैं। जो मैसेज मार्टिन की टीम के नेविगेटर को मिलता है, वो लोकेशन देखता है जो यहाँ से 45 किलोमीटर है, उसी आइलैंड के पास जहाँ पर ये जा रहे हैं। पर जब ये बात वो मार्टिन को बताता है तो मार्टिन कहता है कि पहले हमें डायनासोर्स के ब्लड के सैंपल्स को लेना होगा, क्योंकि उससे हमें पूरी दुनिया को बचाना है। उसके बाद ही हम किसी की मदद कर सकते हैं। पर नेविगेटर कहता है कि उन्हें मदद की जरूरत है। अगर हम वक्त पर वहां नहीं पहुंचे तो उनकी जान चली जाएगी। इसीलिए वो अपनी बोट को उस तरफ ले चलता है जहां पर वो देखता है कि बोट का ओनर, उसकी 2 बेटियां और बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड अब भी मदद के इंतजार में है। जल्दी वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो चारों के चारों इनकी बोट में आ जाते हैं। वो बताते हैं कि समंदर के नीचे से एक बहुत बड़ा जीव बाहर निकला, जिसकी ना आज तक हमने फोटो देखी थी और ना ही कोई वीडियो, और उसने हमारी बोट को पलट दिया। मार्टिन समझ जाता है कि वो मोसासोरस है, वही पानी का डायनासोर जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया है। और तभी इनकी बोट के पास भी हलचल शुरू हो जाती है और अचानक से कई सारे मोसासोरस इनकी बोट के बहुत करीब आ जाते हैं। इसीलिए टीम के सारे मेंबर्स इस मौके का फायदा उठाने की तैयारी में लग जाते हैं। डॉक्टर हेनरी पहले एक खास योजना बना चुके थे। उन्होंने डायनासोर से ब्लड निकालने के लिए कुछ खास कंटेनर्स तैयार किए हैं, जो दिखने में गन के कार्ट्रिज जैसे हैं, लेकिन असल में सुई की तरह डायनासोर के स्किन में घुसकर वो खून खींचते हैं। और जैसे ही कंटेनर भर जाएगा, वो हवा में ऊपर उड़ेंगे, जिसके बाद उनका पैरासूट खुलेगा, जिसके बाद वो उस कंटेनर को पकड़ लेंगे। अब जैसे ही मोसासोरस बोट के करीब आता है, जोरा तेजी से गन के कंटेनर को फायर करती है। कंटेनर डायनासोर की बॉडी में घुस जाता है, ब्लड इकट्ठा करता है और फिर पैरासूट के सहारे हवा में उड़ते हुए नीचे आता है। टीम उसे कैच कर लेती है और इस तरह से पहला पड़ाव पार कर लेते हैं। इन्हें एक डायनासोर के ब्लड का सैंपल मिल चुका है। सब के सब बहुत खुश होते हैं और जल्द इनके सामने एक नया खतरा आता है। इस बार पानी के अंदर से एक दूसरे किस्म का डायनासोर, जिसका नाम स्पाइनोसोरस है, वो बोट पर हमला कर देता है, जिसके बाद इनके साथ जो मेल फाइटर होता है उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। और अब स्पाइनोसोरस उसकी तरफ आता है और सबके सामने उसका खात्मा कर देता है। और तभी जो पिछली बोट का ओनर था, उसकी बेटी पानी में गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए वो भी कूद जाता है। साथ ही उसका बॉयफ्रेंड और उसकी सिस्टर भी पानी में कूद जाते हैं और ये सब के सब तैरते हुए पास ही के आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। वही नेविगेटर अपनी बोट को संभाल रहा होता है। वो किसी तरह से किनारे तक बोट को ले आता है, पर जैसे बोट किनारे तक आती है, चट्टान से टकराती है, जिस वजह से बोट को बहुत नुकसान पहुंचता है। पर ये सब के सब सुरक्षित होते हैं, ये भी किनारे तक पहुंच चुके हैं। और तभी एक बार फिर से स्पाइनोसोरस इन पर हमला करता है और इनके साथ जो फीमेल फाइटर होती है उसे भी मार देता है। ये अपनी टीम के 2 लोगों को खो चुके हैं। साथ ही अब इनके वापस जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है, क्योंकि इनके पास जो बोट थी वो भी टूट चुकी है।
जोरा सबको बताती है कि मैंने पहले से एक बैकअप प्लान तैयार कर रखा था। मैंने अपनी एक दूसरी टीम को पहले से हिदायत दी थी कि अगली सुबह वो हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड की तरफ आएं और अगर उन्हें कोई ऊंचाई पर दिखाई दे तो वो उन्हें रेस्क्यू कर लें। इसका मतलब ये है कि इन्हें बाकी 2 डायनासोर्स के ब्लड सैंपल्स को लेने के बाद ऊंची जगह पर जाना होगा ताकि इन सब को रेस्क्यू कर लिया जाए। नेविगेटर कहता है कि मैं जानता हूं कि हेलीकॉप्टर वाले लोग नीचे नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इस आइलैंड पर बहुत खतरा है। वो बहुत कम समय के लिए आइलैंड के आसपास रहेंगे, इसीलिए हमें जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके ऊंची जगह पर जाना होगा ताकि इन सबको बचा लिया जाए। लेकिन इनके सामने एक और प्रॉब्लम होती है। जो पिछली बोट का ओनर था वो अपनी दोनों बेटियों और अपनी बड़ी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ इसी आइलैंड पर फंसा हुआ है, लेकिन दूसरी लोकेशन पर ये सब उन्हें भी बचाना चाहते हैं। पर सबसे पहले इन्हें ब्लड सैंपल लेना होगा, जिसके लिए जंगल के अंदर जाते हैं जहां पर इन्हें अजीब अजीब से जीव जंतु दिखते हैं, साथ ही बहुत सारे अलग अलग तरह के डायनासोर्स भी। लेकिन इन्हें तलाश है उस खास टाइटेनोसोरस की जिसका ब्लड सैंपल इन्हें चाहिए। और जल्द इनकी आंखों के सामने टाइटेनोसोरस का पूरा एक झुंड होता है जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं और अब पहले की तरह ये चुपचाप उनके करीब जाते हैं और ब्लड सैंपल को लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि इन्हें अब आसमान में उड़ने वाले डायनासोर जिसका नाम क्वेडलकॉटलस है उसका ब्लड सैंपल चाहिए। वो बहुत ही खतरनाक है, वो अपने आसपास किसी को बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए डॉक्टर हेनरी कहते हैं कि हमें उनके अंडों तक पहुंचना चाहिए। अंडों से हम ब्लड सैंपल ले लेंगे ताकि हम में से किसी की जान को खतरा ना हो। सबको उनका ये सजेशन बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद ये ऊंची चट्टानों पर जाते हैं जहां पर उस उड़ने वाले डायनासोर का घोंसला है। वहां पर इन्हें उसका अंडा मिल जाता है। डॉक्टर हेनरी बड़ी सावधानी से उसके अंडे को उठाते हैं और कंटेनर की मदद से उससे ब्लड निकाल लेते हैं। इनके पास अब तीनों डायनासोर्स का ब्लड है, बस अब इन्हें यहाँ से निकलना होगा। पर इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते क्वेडलकॉटलस वहां पर आ जाता है। इन्हें अपने घोंसले के पास देखकर वो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इनके ऊपर हमला करता है और इनके साथ जो नाविक होता है वो उसे अपने पंजों में दबोच कर मार देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जोरा, नेविगेटर और हेनरी यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और शाम तक ये आइलैंड की उस पुरानी लैब में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें वो फैमिली भी मिल जाती है जो दूसरी बोट पर थी। सबको लगता है कि ये जगह शायद थोड़ी सुरक्षित होगी, लेकिन जैसे वो अंदर जाते हैं उन्हें एहसास होता है कि ये इलाका पहले जितना खतरनाक था अब भी उतना ही खतरनाक है। यहाँ कई सारे म्यूटेटेड डायनासोर अब भी मौजूद होते हैं जो इन पर अटैक करते हैं, लेकिन ये सब बचकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मार्टिन, जिसने अब तक खुद को टीम का लीडर साबित किया था, अचानक से वो बदल जाता है। जैसे उसे यकीन हो जाता है कि तीनों ब्लड सैंपल्स उसके पास हैं, वो अपनी जेब से गन निकालता है और पूरी टीम पर तान देता है। वो सबको धमकी देता है कि अब ये मिशन सिर्फ उसका है और कोई भी अगर उसके बीच में आया तो उसे जान से मार देगा। पर उन सब की किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है, क्योंकि उसी वक्त वहां पर एक बहुत ही विशाल म्यूटेटेड टीरेक्स आ जाता है। ये वही डायनासोर है जिसने सालों पहले इस लैब को तबाह किया था और अब एक बार फिर से वो अपने पूरे रौद्र रूप में सामने आता है। वो सीधा मार्टिन पर हमला करता है और उसको निगल जाता है। इस हमले के दौरान मार्टिन के हाथ से ब्लड सैंपल का कंटेनर गिर जाता है, जिसे जोरा फुर्ती से उठाकर सुरक्षित कर लेती है। हालांकि उसी वक्त आसमान में उनकी मदद के लिए एक हेलीकॉप्टर भी आता है, लेकिन टीरेक्स बहुत ही खतरनाक है। वह हेलीकॉप्टर की आवाज से उसकी तरफ आकर्षित होता है, जिससे वह हेलीकॉप्टर को अपने जबड़ों में दबोच लेता है। पायलट की भी मृत्यु हो जाती है। तभी ने वहां पर एक शिप दिखाई देता है जो कि इंजन कंपनी द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। ये जल्दी से उस शिप पर चढ़ जाते हैं और जैसे उसे स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, टीरेक्स फिर से इनके ऊपर हमला कर देता है। नेविगेटर को याद आता है कि टीरेक्स रोशनी की तरफ आकर्षित होता है, इसीलिए वो एक फ्लेयर गन निकालता है और खुद शिप से दूर जाकर उसको चला देता है, जिससे टीरेक्स का ध्यान भटक जाता है। वो उस रोशनी का पीछा करता है जो कि नेविगेटर के हाथ में है। नेविगेटर अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो अपनी जान देकर भी अपने साथियों को बचाना चाहता है। हालांकि जोरा उसे वापस बुलाती है, लेकिन वो कहता है कि ये करना जरूरी है। शिप धीरे धीरे टापू से दूर जाने लगता है और तभी फ्लेयर की रोशनी बुझ जाती है। जोरा को लगता है कि नेविगेटर अब इस दुनिया में नहीं रहा।
टीरेक्स भी जंगल की ओर लौट जाता है, लेकिन तभी कुछ देर बाद एक और फ्लेयर आसमान में चमकता है और ये संकेत होता है कि नेविगेटर अब भी जिंदा है। जोरा बहुत खुश हो जाती है और अब शिप को मोड़कर वो उसी दिशा में ले जाती है जहां पर उसे नेविगेटर सही सलामत मिलता है। इस तरह से नेविगेटर की जान बच जाती है। इनके पास उन तीनों डायनासोर्स के ब्लड के सैंपल हैं। ये उस खतरनाक टापू से निकल चुके हैं। रास्ते में डॉक्टर हेनरी जोरा को बताते हैं कि मार्टिन इन ब्लड सैंपल्स को एक कंपनी को देने वाला था ताकि वो दुनिया की सबसे महंगी दवा बना सके, लेकिन ऐसा करना सही नहीं होगा क्योंकि इससे इलाज सिर्फ अमीरों तक ही सीमित रह जाएगा। इसीलिए हेनरी और जोरा मिलकर ये फैसला करते हैं कि ये ब्लड सैंपल्स वो अलग अलग कंपनीज को देंगे ताकि सभी कंपनीज के पास उस खतरनाक बीमारी के इलाज की दवा हो। और जब बहुत सारी कंपनीज के पास एक ही दवा होगी तो मार्केट में उसकी प्राइस भी बहुत कम होगी, हर इंसान अपना इलाज कर सकेगा। और इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।